सो यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो देखो, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अपना डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये सब के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। और उसके ऊपर हम लोगों ने मतलब क्वेश्चंस ही बहुत सारे किए थे ना, जो बेसिकली एक्सक्लेरेशन के जो क्वेश्चन होते हैं वो हम लोगों ने कल देखा था। तो यस, क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, तो उसी से अपना जो कॉन्सेप्ट होता है वो सही होता है ना। तो देखो, आज भी मैं आपके लिए 4 क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड है, उतना कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। जो क्वेश्चन में अगर लगेगा कि हाँ, अगर ये क्वेश्चन टफ हो रहा है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सो देखो, पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। और आपको इसे खुद करना है, वीडियो को पॉज करना है और करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है और फिर अपने को आंसर बताना है, ठीक है। सो देखो, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है, और ये क्वेश्चन जो है ये जेईई मेंस में आते रहता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये जेईई मेंस में आते रहता है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन दिया हूँ, ठीक है। आप देखोगे तो जेईई मेंस का ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। मैं बता ही देता हूँ आपको कौन सी ईयर में ये आया है, ठीक है। सो ये आया है आपको 2017 में, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये जेईई मेंस 2017 में आया गया है। तो यस, इस क्वेश्चन को जरूर करो, चलो ट्राई करो इसे, ठीक है। सो आई थिंक कर लिया होगा तुम लोगों ने। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन, अभी भी करना है तो कर लो, मैं वेट कर रहा हूँ। द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। कैसे? तो देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। अच्छा देखो, क्या कह रहा है ना कि तुमने एक बॉल को हवा में फेंका, है ना, ऊपर हवा में फेंका, तो हमें बोल रहा है कि वेलोसिटी टाइम बताओ, उस बॉल का वेलोसिटी टाइम बताओ, मतलब कैसे उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी करेगी। तो देखो यार, एक सिंपल सी बात सोचो कि तुमने उसको एक वेलोसिटी मान लो V0 से ऊपर फेंका, है ना, V0 से ऊपर फेंका। तो एक सीन इमेजिन करो कि तुमने, ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है, तुमने बॉल को, ये बॉल है तुम्हारा, तुमने इसको V0 वेलोसिटी से ऊपर फेंका। तो भाई ये बॉल ऊपर गया, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, है ना। आप देखते हो कि आप जब भी बॉल को ऊपर फेंकते हो तो एक पॉइंट आता है जहाँ पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, फिर ये बॉल घूम करके नीचे आपके हाथ में गिरता है ना। तो आप देख सकते हो कि ये जो पूरा मोशन है, ये जो पूरा मोशन है, इसमें वेलोसिटी चेंज नहीं हुई है। जितना आपने फेंका था V0 से, वो यहाँ पे जाके रुका और सेम वेलोसिटी V0 से ही नीचे गिरेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओगे तो आपको मैंने कल बताया है ये बात कि एक्सलरेशन अगर कांस्टेंट होता है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना। एक्सलरेशन अगर कांस्टेंट रहेगा तो जितनी वेलोसिटी से गया था उतनी वेलोसिटी से ये आएगा, ठीक है। एक्सलरेशन कांस्टेंट है। अब बताओ यहाँ पे कैसे एक्सलरेशन कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, देखो बेसिकली अब ऐसे अभी इसको अगर मैं बताऊंगा तो ये थोड़ा सा लाइक आगे का टॉपिक हो जाएगा। तो इसे आप ऐसे समझो कि आपने जितनी वेलोसिटी से फेंका था उतनी ही वेलोसिटी से ही नीचे आया, है ना। आपने V0 से फेंका था तो ये ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, एक पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जीरो हुई, फिर वो V0 वेलोसिटी से वो नीचे आया, ठीक है। सो इसकी पूरे मोशन के दौरान वेलोसिटी कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी V0, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हवा में इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी, नहीं ना, ऐसा नहीं है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे आपको ब्रैकेट में दिया गया था कि एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, है ना। अगर एयर रेजिस्टेंस होता तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी कम हो जाती, लेकिन यहाँ पे बोला गया कि एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो, यहाँ पे मैं आपको फिगर बना के दिखा देता हूँ। होता क्या है कि ये हमारा ग्राउंड रहता है, यहाँ पे तुम एक बॉल को V0 वेलोसिटी से ऊपर प्रोजेक्ट करते हो, ये बॉल ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, है ना, ऊपर गया, एक पॉइंट पे जाकर के ये बॉल हमारा रुक जाता है, फिर ये बॉल नीचे आ जाता है इस तरीके से। यहाँ पे जो वेलोसिटी है V0 की वैल्यू जीरो हो जाती है ना। ये कंडीशन होता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। देखो कितना आसानी से हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, हाँ, अब ये क्वेश्चन आपको ठीक ठाक क्वेश्चन है, उतना भी लाइक कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, ठीक है। करो इसे। और ऐसे क्वेश्चन ना जेईई मेंस में आ सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैं आपको ये करा दे रहा हूँ। तो देखो, आई थिंक तुम लोगों ने कर लिया होगा।
सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, है ना। सी हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। कैसे, मैं बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। यहाँ पे क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट, सॉरी, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सलरेशन। अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सलरेशन के साथ मूव कर रहा है, विच इज पैरेलल टू इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन ऑफ मोशन। अच्छा, द डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ग्राफ इज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विल बी। तो देखो यार, सिंपल सी बात है, एक्सलरेशन आपको दिया हुआ है और आपको रिलेशन किस में दिया है, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। कुछ याद आ रहा है, कल ही हम लोगों ने किया है क्या, a इज इक्वल्स टू वी डी वी बाई डी एक्स। देख सकते हो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट किया गया है ना, ग्राफ आपको उसी वेरिएशन में है। तो यहाँ पे देखो वी डी वी बाई डी एक्स है, तो आप यहाँ से ऐसा देख सकते हो, हाँ, a इज इक्वल्स टू वी डी वी बाई डी एक्स हुआ ना। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, यस, आप ऐसा कर सकते हो कि a डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a डी एक्स इज इक्वल्स टू वी डी वी, इसको इंटीग्रेट कर दो 0 to s और इसे इंटीग्रेट कर दो 0 to v। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि इनिशियली इसका एक्सलरेशन क्या होगा, सॉरी, इनिशियली कहाँ पे होगा, ये ओरिजिन पे होगा और कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, है ना। यहाँ पे देख सकते हो ना, ओरिजिन पे था इनिशियली और फिर ये कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया और इसकी वेलोसिटी भी ओरिजिन पे कितनी होगी, 0 होगी, फिर इसकी वेलोसिटी कुछ v हो गई होगी। तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, सो ये आएगा हमारा a और dx का इंटीग्रेशन हो जाता है हमारा x, सो दिस विल बी as इज इक्वल्स टू वी डी वी का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा v स्क्वायर बाई 2, है ना। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, v स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी 2as, v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2as, है ना। और v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से 2as आ गई, तो अब देखो कंपेयर करो कि यहाँ पे x एक्सिस में कौन सा ग्राफ है। एक सेकंड, मेरे को लग रहा है ऑप्शन नंबर बी सही होगा क्या, लेट मी जस्ट चेक, है ना, बी सही होगा, आई थिंक सी नहीं होगा क्योंकि दोनों पैराबोला है। ठीक है, चेक करने दो मेरे को एक बार। सो यहाँ पे देखो, तो v कहाँ पे है, v इज ऑन x एक्सिस, है ना। तो x स्क्वायर 2a और ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, s हमारा कहाँ पे है, s हमारा y एक्सिस में, तो ये हमारा y ये हो गया। अब बेसिक मैथ्स में मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो इक्वेशन होता है ना, ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन होता है, ये इक्वेशन किसका होता है, पैराबोला का होता है। इसका होता है पैराबोला का, पैराबोला, ठीक है, पैराबोला, ठीक है। ऑलराइट, सो यहाँ से, और ये पैराबोला कैसा होता है, मैंने आपको ये भी बताया कि ये पैराबोला होता है एक्स स्क्वायर वाला, तो ये अपवर्ड पैराबोला, तो ये सी ऑप्शन ही हमारा सही होगा, बी नहीं सही होगा, सी ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया हुआ है ये चीज़ मैथ्स टूल में, आप देख लेना जा करके। मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax होता है, तो ये होता है हमारा नॉर्मल पैराबोला, है ना, नॉर्मल, ये मैंने बताया हुआ है। और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay होता है ना, तो ये होता है हमारा अपवर्ड पैराबोला। ये दोनों चीज़ मैंने आपको बताया हुआ है, कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने v कौन सा एक्सिस पे था, x पे था, और s कौन सा एक्सिस पे था, y पे था। तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू y वाला इक्वेशन बना, तो दिस इज अ पैराबोला विच इज अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, अपवर्ड पैराबोला हुआ, राइट। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप प्रोसीड करोगे। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला, चलो ये करो, ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आपको जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, तो इसे ट्राई करो। ठीक है, आई थिंक तुम लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। सो यस, अब देखो क्या कह रहा था, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ हमें ये दिया हुआ है और हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोला गया है। भाई इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है बताओ, अब इससे आसान क्वेश्चन क्या ही हो सकता है बताओ ना। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और आपको जो ग्राफ है वो कुछ ओरिजिन से शुरू है ना, हाँ ओरिजिन से शुरू है, कुछ इस तरीके का आपको ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ जाके मिल रहा है, कुछ ऐसा, है ना।
तो यार अब एक बात बताओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट पे देखो तो स्लोप बनाते हैं ना। तो यहाँ पे देख लो, एक यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, 3 पॉइंट पे देख लोगे समझ में आ जाएगा किस तरीके का वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। तो अगर इस पॉइंट पे स्लोप बनाओगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा, टेंजेंट इस तरीके से होगा ना इस पॉइंट पे, ठीक है। टेंजेंट हमारा कुछ इस तरीके से इस पॉइंट पे होगा, इस पॉइंट पे हमारा टेंजेंट कुछ इस तरीके से होगा, और इस पॉइंट पे हमारा टेंजेंट कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। सो यहाँ देख सकते हो, यहाँ जो थीटा है और यहाँ तो थीटा हमारा 0 हो गया, थीटा इज इक्वल टू 0। और यहाँ जो हमारा थीटा बनेगा, ये जो हमारा थीटा बनेगा, दिस थीटा विल बी ग्रेटर देन 90 एंड दिस थीटा विल बी लेस देन 90। तो पहले वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, सॉरी पहले वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, फिर 0 होगी, फिर डिक्रीज करेगी। देख लो कौन सा है, पहले वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, फिर 0 होगी, फिर डिक्रीज करेगी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समझ में आया? ये तो अब बच्चे वाला खेल हो गया ना हमारे लिए। ऐसा ऐसा क्वेश्चन तो हम लोगों ने कितना किया है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे 0 और फिर नेगेटिव। देख लो पॉजिटिव से शुरू हो रही है, स्ट्रेट लाइन होगी, इतना तो समझ में आ गया। तो ये तो गलती हो गया हमारा, पैराबोला तो होगा नहीं। ये देखो ये नेगेटिव से शुरू हो रहा है ना, इसलिए ये गलत हो गया। पॉजिटिव से शुरू होता तो मान भी लेते, लेकिन ये नेगेटिव से शुरू हो रहा, ठीक है। सो ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो गया, है ना। चलो ये करो, दिस इज लाइक, ये भी ठीक ही टाइप क्वेश्चन है। इसको भी मैं जेईई मेन के एक इजी लेवल क्वेश्चन में रखना चाहूँगा, इतना भी कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। दिमाग लगाओगे बन जाएगा, ट्राई करो इसे। ठीक है, तो आई थिंक तुम लोगों ने कर लिया होगा। सो देखो क्या कह रहा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द टाइम इलैप्स्ड, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन विल बी। अरे यार आपको क्या बोल रहा है कि देखो, अब यही आपको थोड़ा सा फ्रेम करना पड़ेगा। आपको क्या बोला है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी x, है ना, लेट्स से द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज x, है ना, एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम क्यूब। सो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम क्यूब, है ना। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अरे यार तो देखो प्रोपोर्शनैलिटी का जब भी साइन हटाते हो तो आपको पता है कांस्टेंट आता है ना, ये कांस्टेंट आता है ना, ये तो पता ही होगा, ठीक है। जैसे आपको पता है कि क्या है, जैसे कि आपको पता है कि अगर आप 10th में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़े होगे तो वहाँ पे पता होगा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। तो कांस्टेंट लगाते हो तो V इज इक्वल्स टू IR आ जाता है, वहाँ पे एक रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई हो जाता है ना। तो कांस्टेंट का अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट एक ऐड हो जाता है। तो मान लेते हैं कांस्टेंट हमारा C हो गया, CT क्यूब, है ना। CT क्यूब हो गया, KT कर लेते हैं, इसे K कर लेते हैं, C नहीं लिखते K कर लेते हैं, ठीक है। K कर लेते हैं इसे, KT क्यूब, है ना, K, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी पूछा गया हमसे, हमें डिस्प्लेसमेंट बोल दिया कि टाइम के क्यूब के प्रोपोर्शनल है, तो हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया था, कांस्टेंट आ गया। अब हमें वेलोसिटी पूछा है तो हमें क्या करते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, dx बाई dt। तो अगर इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, सो dx बाई dt विल बी इक्वल टू हाउ मच, 3kt स्क्वायर, 3kt स्क्वायर। यानी यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, v इज इक्वल्स टू 3kt स्क्वायर। यहाँ से 3 और k कांस्टेंट है तो उसको हम लोग हटा सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे ऐसा देख सकते हैं कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, है ना। तो अगेन देख लो ये पैराबोला वाला बन जाएगा हमारा, है ना, ये पैराबोला बन जाएगा ना। और किस तरीके का इस बार पैराबोला बनेगा, तो देखो इस बार जो v है वो y में है और जो हमारा 3kt स्क्वायर है वो x में है। तो ये y, एक सेकंड, ये हमारा कैसा बन गया, v जो है वो y में है ना, हाँ, और t जो है वो x में है, ठीक है। तो ये भी हमारा अपवर्ड पैराबोला बनेगा कुछ इस तरीके का। तो ये x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay टाइप का फॉर्म बन गया। यानी जो पैराबोला हमारा बनेगा वो हमारा कुछ ये ऑप्शन नंबर बी ऐसा बनेगा, ठीक है, अपवर्ड पैराबोला। सी नहीं बनेगा क्योंकि ये वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax वाला टाइप नहीं है, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay वाला टाइप है ना। सो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। सो देखो कितना आसानी से ऐसे ऐसे क्वेश्चन को तुम अटेम्प्ट कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है।
है ना। ऑलराइट, सो ये हमने कर लिया अपना 4 क्वेश्चन कंप्लीट, है ना। तो ऐसे ही अगर अपन प्रीवियस कॉन्सेप्ट रिवाइज करते जाएंगे तो अपने को काम होते जाएगा अपना से, ठीक है। अब आते हैं अपन आज के टॉपिक में जो आज हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। टॉपिक इज एरिया अंडर कर्व। ध्यान से इसको बहुत बहुत ध्यान से पढ़ना। ठीक है, क्योंकि इससे जो है ना, इससे भी क्वेश्चन आपको बहुत आते हैं। एरिया अंडर कर्व, ठीक है, एरिया अंडर कर्व। सो भैया देखो ध्यान से, ठीक है, क्या मैं बोल रहा हूं देखने को ध्यान से जरा देखना, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूं कि मैंने आपको याद होगा तो मैंने बेसिक मैथ्स में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया था इंटीग्रेशन का, है ना। भूल गए होगे मुझे पता है, रिवाइज नहीं करते तो भूल ही जाओगे। मैंने आपको बताया था कि मान लेते हैं कि दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस, है ना। मैंने आपको उस टाइम शुरुआती इंटीग्रेशन का ऐसे ही किया था कि मान लो कि यहाँ पे एक हमारा कुछ ऐसा कर्व दिया हुआ है ना, जो कि एक्सटेंड कर रहा है हमारा x1 और दिस इज x2, है ना। तो मैंने बोला था कि किसी भी अननोन कर्व का अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, इस केस में हम लोग अगर एक छोटा सा पतला सा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लेते हैं कुछ इस तरीके का, और इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को x1 से लेकर x2 तक पूरा इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमें एरिया मिल जाता है ना। एरिया मिल जाता है ना, बताया था ना ऐसा, ये तो बताया था। याद नहीं है तो मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने आपको ऐसे ही बताया था, ठीक है। आपको एक बार जाके रिवाइज करना पड़ेगा। मैंने आपको यही बताया था कि अगर हम लोग एक स्मॉल हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, बहुत पतला सा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ऑफ नेग्लिजिबल ब्रेथ, ठीक है, यहां से ऐसा काट लेते हैं और इसको ये जो हॉरिजॉन्टल हमारा स्ट्रिप है, इसको x1 से लेकर के पूरा चलाते जाएं x2 तक, तो हमें पूरा एरिया अंडर द कर्व पता चल जाता है ना। सो हम लोग यहाँ पे, मैं यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन में बताया भी था कि इंटीग्रेशन इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ समेशन ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स, है ना। तो क्या मैं यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व को, एरिया अंडर दिस कर्व, है ना, एरिया अंडर द कर्व को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ y dx ऑफ फ्रॉम x1 टू x2। y क्यों यहाँ पे डाला, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप काटा है ना, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप काटा है, इसलिए मैंने यहाँ पे y dx डाला। x dy कब डालता, जब मैं यहाँ पे यहाँ पे मैंने y dx डाला क्योंकि मैंने वर्टिकल स्ट्रिप लिया है, और x dy डालता जब मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेता, है ना। और मैंने आपको ये बहुत बार बताया हुआ है, हमेशा आपको रिमाइंड कराते जाता हूँ कि जो वेरिएबल होता है उसी का लिमिट जाता है। देख सकते हो जो वेरिएबल है उसी का लिमिट मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। dx वेरिएबल है तो x की लिमिट पुट करूंगा, है ना। अगर dy होता तो y की लिमिट पुट करता, ठीक है। सो एरिया अंडर द कर्व आपको क्या मिल गया, इंटीग्रल ऑफ y dx फ्रॉम x1 टू x2। अब ये क्यों बता रहे हो सर, ये तो आपने बताया हुआ है। देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको काम आएगा। अब बहुत ध्यान से, ठीक है, बहुत ध्यान से भाई, बहुत ध्यान से, ठीक है। हमें पता है v इज इक्वल्स टू dx बाई dt, बोलो, v इज इक्वल्स टू dx बाई dt, ठीक है। और हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, v dt इज इक्वल्स टू dx, है ना। v dt इज इक्वल्स टू dx। अब मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि ये क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। ऐसे को सॉल्व करने के लिए हम लोग इंटीग्रेट करते हैं।
तो अगर मैं आपको दोनों साइड इंटीग्रेट कर देता हूं इस तरीके से, है ना, तो मुझे क्या मिल जाएगा? इसको मैं मान लेता हूं 0 to x, है ना, और इसको मैं मान लेता हूं dt है, तो मान लेते हैं t1 to t2, क्योंकि यहाँ पे टाइम वेरी करेगा ना, तो मान लेते हैं t1 टाइम से लेकर t2 टाइम तक मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया? यहाँ पे मिल गया मुझे x इज इक्वल्स टू v इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम t1 to t2, ये मिल गया मेरे को। ठीक है, अब तुम जरा y dx, है ना, एरिया इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ y dx फ्रॉम x1 to x2 और v dt इज इक्वल्स टू x फ्रॉम t1 to t2, इसे कंपेयर करो, इसे कंपेयर करो, है ना। अगर तुम ध्यान से इसे और इसे, इन दोनों को अगर तुम कंपेयर करोगे, है ना, इन दोनों को अगर तुम कंपेयर करोगे, यहाँ पे देखो लिख रहा हूं ऑन कंपेयरिंग 1 and 2, ऑन कंपेयरिंग 1 and 2, अगर हम लोग 1 and 2 को कंपेयर करते हैं एक दूसरे को, है ना, तो हमें क्या यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल रहा है कि ये देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये मैं बता रहा हूं, याद कर ही लेना इसे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, जस्ट उल्टा मैंने पढ़ा दिया आपको। ठीक है, जस्ट उल्टा मैंने क्या बोला कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देगा? वेलोसिटी देगा। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या दे देगा? डिस्प्लेसमेंट दे देगा। जैसा कि मैंने आपको बोला था ना, अब याद करो, ये मैथ्स टूल का पूरा बात है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने आपको यहाँ पे बताया था। क्या मैंने आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताया था कि यहाँ पे आप ऐसे याद रख सकते हो कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ, सॉरी ऐसे समझ सकते हो, इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये मैंने आपको मैथ्स टूल में बताया हुआ है। अब जानते हो बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि किसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, किसको क्या करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। अरे क्यों कंफ्यूज होना है तुम्हें? जब यहाँ पे मैं आपको इतने अच्छे से लिख के बता दे रहा हूं तो क्यों कंफ्यूज होना है? क्या कि एक्सटी ग्राफ है ना, ध्यान से देखना। अब एक्सटी ग्राफ है, उसका स्लोप यानी उसका डिफरेंशिएशन, स्लोप यानी डिफरेंशिएशन है, dy बाई डी एक्स क्या देता है? v इंस्टेंटेनियस। अच्छा, अब फिर से v इंस्टेंटेनियस है ना, v इंस्टेंटेनियस हुआ। अच्छा, अब vt ग्राफ देखो, xt ग्राफ को आपने डिफरेंशिएट किया तो आपने को वेलोसिटी मिली। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को यार अगर आप क्या करते हो, एरिया है ना, एरिया मतलब इंटीग्रेट, तो आपको क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। ये आप अगर ये जो मैंने लिखा है ना ग्रीन से, ये अगर आपको दिमाग में बैठ गया ना, आपको कभी इस टॉपिक में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव व्हाट? वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स व्हाट? डिस्प्लेसमेंट।
एंड द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। ठीक है, आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो, मैंने ये आपको मैथ्स टूल में बताया हुआ है यार। ठीक है, भूलना नहीं होता ये सब चीज़। मैथ्स टूल में मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर एफ एक्स है ना, एफ एक्स है, अगर आप इसे एक बार डिफरेंशिएट करते हो तो आपको मिलता है जी एक्स। जी एक्स को अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो आपको क्या मिलता है, एफ एक्स, है ना। एक फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो दूसरा फंक्शन मिलेगा, उस दूसरे फंक्शन को वापस से इंटीग्रेट कर दोगे, बैक चले जाओगे, एक स्टेप पीछे चले जाओगे तो वो आपको वापस से वो फंक्शन दे देगा। यही तो बताया था आपको मैथ्स टूल में। तो अब समझ में आ रहा है कि कितना कितना ज़रूरत होता है। ये सब छोटी छोटी बात है, मैंने आपको बहुत छोटी छोटी बातें लगी होंगी ये सब, लेकिन देखो कि किसी कॉन्सेप्ट को समझने में कितना आपको हेल्प करता है। ठीक है, तो फिर से एक बार, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को डिफरेंशिएट करोगे यानी स्लोप निकालोगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। एरिया मतलब इंटीग्रेशन, स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन। ठीक है, यहां पर भी लिख देता हूं मैं, एरिया मतलब इंटीग्रेट स्लोप मतलब डिफरेंशिएट। ये होता है। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ग्राफ्स। ठीक है, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देगा। जस्ट एक स्टेप पीछे चले जाओगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे आया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को डिफरेंशिएट करके। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में वापस जाना है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को इंटीग्रेट कर दो यानी एरिया निकाल दो उसका। ये समझ में आ गया तो बस आपका काम हो गया। ठीक है, अब देखो ये समझ में अगर आ गया तो अब अपन इस पे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छे अच्छे आते हैं और इसमें ना मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ कभी दे देगा आपको, एक्सेलरेशन नहीं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे देगा और आपको बोलेगा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालो। ठीक है, आपको एवरेज वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे देगा, आपको बोलेगा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालो। ठीक है, तो मैं आपको करवाऊंगा अभी वैसे वैसे क्वेश्चंस। ठीक है, देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। जैसे अभी एक बहुत ही एक आसान सा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, एग्जाम्पल ही से समझ लो। एक आपको मैं इलस्ट्रेशन जस्ट एक फॉर द सेक ऑफ डूइंग क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारा ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और ये जो एक्सटेंड हो रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसा है हमारा। ठीक है, इस तरीके से हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। दिस इज 10 है ना, दिस इज 20। ठीक है, और ये हमारा ओरिजिन हो गया 0,0। फाइंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, ये क्वेश्चन है। कैसे करोगे, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट? तो बहुत आसान है, मैंने आपको बताया हुआ है क्या कि द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है आपको, डिस्प्लेसमेंट देता है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। तो अब कुछ नहीं यार, ये जो ट्रायंगल है ना इसका एरिया निकाल दो। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू बेस कितना है इसका, इस ट्रायंगल का बेस देख के बताओ कितना है। बेस हो जाएगा आपको 20 माइनस 0, तो 20 हो गया। और हाइट कितनी है इसकी, तो देखो ट्रायंगल कहाँ पे है, 10 पे है ना, तो ये हो गया। तो एरिया कितना आ गया, 100 मीटर इसका आंसर आ गया। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 100 मीटर।
बस यही करना होता है और कुछ नहीं, ठीक है, राइट, बस यही करना होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे चलो क्वेश्चन करते हैं हम लोग फिर से। यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो। मान लो इस बार मैं आपको ऐसे दे देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है, अब देखो ऐसे ही जेई में आता है क्वेश्चन, मैं आपको ऐसा दे देता हूँ कि ये हमारा वही हुआ, एक्स एक्सिस ये हुआ, सॉरी एक्स एक्सिस नहीं, दिस इज हमारा वेलोसिटी एंड दिस इज आवर टाइम, है ना। इस बार जो पार्टिकल है ना वो कुछ इस तरीके का आपको फॉलो कर रहा है, किस तरीके से बना दूं मैं, इस तरीके से। अच्छा, ये हमारा ओरिजिन ही है 0,0, ठीक है। और अगर मैं इसे इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं यहाँ तक, अब ठीक है। सो ये जो हमारा पॉइंट है, ठीक है, दिस इज -8 है, ओके। ये हो गया हमारा 6 एंड ये हो गया हमारा 10, ठीक है। और ये जो हमारा हाइट हो गया, दिस हाइट इज 4 है ना, ये 4 हो गया। आपसे क्वेश्चन में पूछा फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, अब दोनों निकालना है। अब कैसे करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो देखो मैं बता रहा हूँ उसको कैसे करना है, आप पहले एक बार खुद से करो, ट्राई करो इसे, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसे कैसे करना है आपको, ठीक है। ठीक है, सो आई थिंक तुम लोगों ने कर लिया होगा, है ना। आई थिंक तुम लोगों ने इसे कर लिया होगा। तो देखो कैसे करना है इसे। अब आते हैं इसके हम लोग सॉल्यूशन पे। सो देखो ये हमें क्या दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो हमें, मैं आपको पहले बताया हुआ हूँ कि डिस्टेंस जो होता है वो हमारा टोटल लेंथ होता है, किसका, जो कि वो टोटल पाथ कवर किया है ना, इट इज़ द एक्चुअल पाथ या एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी। तो हमें पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है ना। लेकिन हमें डिस्टेंस चाहिए, है ना। सो देखो डिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, हमें डिस्टेंस देता है, नहीं डिस्प्लेसमेंट देता है ना। तो डिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये पूरा एरिया, ठीक है, और ये पूरा एरिया को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी ना। तो मान लेते हैं ये एरिया हमारा A1 है, ये एरिया हमारा A2 है ना। तो अगर मैं ऐसे डिस्टेंस पूछूंगा ना, तो आराम से आप लिख देना कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2, A1 प्लस A2, है ना। तो A1 कितना हो जाएगा, A1 कितना हो जाएगा, A1 देखो, तो ये ट्रायंगल हो गया ना, ट्रायंगल हो गया, तो इसका बेस कितना हो गया, 6 हो गया, और हाइट कितना हो गया, 4 हो गया। तो A1 हो गया हमारा हाफ इंटू 6 इंटू 4 विच इज इक्वल्स टू 12 मीटर। और A2 कितना हो गया, A2 हो गया हमारा, ये भी ट्रायंगल है, इसका बेस कितना हो गया, 4 हो गया, और हाइट कितना हो गया, -8 हो गया। A2 विल बी हाफ इंटू 4 इंटू, लेकिन -8 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, तो यहाँ पे सिर्फ 8 लिखेंगे। तो कितना हो गया, ये 16 मीटर हो गया। तो अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस की बात करें,
तो ये हो जाएगा हमारा A1 प्लस A2 यानी 12 प्लस 16 28 मीटर। 28 मीटर, ठीक है, 28 मीटर ये हमारा डिस्टेंस हो गया। अच्छा, अगर हम लोग बात करें अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में, यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट, तो मैंने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वो नेगेटिव भी आ सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा A1, क्योंकि ये A1 हमारा पॉजिटिव में है और A2 क्या हमारा नेगेटिव में है, तो दैट्स वाई A1 माइनस A2 हो जाएगा। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो A1 प्लस माइनस A2, ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि A2 क्या है हमारा नेगेटिव में है। तो A1 की वैल्यू हमने अभी निकाली है, कितनी है 12 मीटर, 12 और प्लस माइनस 16। सो आप देख सकते हो कि जो डिस्प्लेसमेंट आ गया आपका वो आ गया -4 मीटर, -4 मीटर। और यस, इट कैन बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव बिकॉज इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। सो इस तरीके से आपको जेई में काफ़ी सवाल आते हैं। ये तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो गया, आपको यहाँ पे एवरेज स्पीड पूछ देता, एवरेज वेलोसिटी पूछ देता, और दोनों का आपको रेशियो पूछ सकता था, है ना। आपको क्वेश्चन जेई में ऐसा दे देता, आपको मान लो ट्रायंगल ही नहीं देता, आपको यहाँ पे बहुत सारा फिगर दे सकता है जेई में से, मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो जेई में कैसा क्वेश्चन आता है, ये तरीका आपको समझ में आ गया। अब देखो जेई का क्वेश्चन, आपको एक जेई का क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ कैसा आ रहा है, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ अगर ऐसा क्वेश्चन कर बैठ रहे हो तो तब सही है, ठीक है। ठीक है। सो देखो जेई में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, जेई का क्वेश्चन है, ध्यान से इसको करेंगे सभी लोग। बहुत ऐसा क्वेश्चन ना जेई में भर भर के आया है भाई, 2023 में जाके देखो कितने ऐसे क्वेश्चन गए हैं। सो यहाँ पे टाइम होगा, यहाँ वेलोसिटी होगी, है ना, और जो हमारा तुमको तरीका होगा चलने का, एक सेकंड मैं काम करता हूँ, यहाँ पे इसे मिटा देता हूँ, ये थोड़ा सा और एक्सटेंड करना पड़ेगा मुझे। ये हो गई हमारी टाइम, ऐसे एक्सटेंड इसलिए करना पड़ेगा, बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखो चलने का तरीका मान लो कुछ ऐसा है, राइट। और आई थिंक इसे और एक्सटेंड करना पड़ेगा क्या मुझे, यस मुझे थोड़ा सा और इसे एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब ठीक है, ये है भाई चलने का तरीका, ठीक है। ये हमारे पार्टिकल का चलने का तरीका है, और यहाँ पे ये जो लेंथ है ये भी दिया हुआ था, ये जो लेंथ है ये भी दिया हुआ था, है ना, और ये जो हाइट है सब बता रहा हूँ मैं, और ये भी, है ना, सब दिया हुआ था। तो यहाँ पे दे देता हूँ दिस इज ओरिजिन 0,0, है ना। ये हो गया हमारा तुमको 4, मैं छोटी छोटी वैल्यू दे रहा हूँ, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 3, ठीक है। और दिस इज अगेन 4, दिस इज 5, ठीक है, ये हो गया 4, ये हो गया 5, दिस इज -3, ठीक है। और ये भी हाइट हमारी सेम ही है, ठीक है, ये भी हाइट हमारी सेम ही है, और दिस इज 10। चलो फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, एक और यहाँ पे बता दे रहा हूँ, यहाँ पे टाइम यहाँ पे ऐसे लिख देता, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, द टोटल टाइम टेकन इज 15 seconds। फाइंड एवरेज स्पीड and average velocity if total time taken during the motion, if total time taken during the motion is 15 seconds। ये क्वेश्चन करो, जेई का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेई में, ठीक है। कुछ देख लूँ मैं यहाँ पे, कुछ छोड़ा तो नहीं हो ना,
नहीं, यहाँ पे कुछ मैंने नहीं छोड़ा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जेई में, ठीक है। चलो जल्दी से थोड़ा, और इसका मैं सॉल्यूशन नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। यस, ठीक है। सो आई थिंक तुम लोगों ने कर लिया होगा। जेई में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो देखो अगर मैं इसे करने का तरीका बताऊं, सो मैंने क्या किया, मैंने इसको जस्ट यहाँ पे कॉपी कर लिया, ठीक है। सो मान लेते हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, कि ये एरिया हो गया हमारा A1, ये हो गया हमारा A2 और ये हो गया हमारा A3। 3 फिगर है, 3 का एरिया हमने निकाल लिया। अब हमें पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर वीटी ग्राफ हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट, है ना। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, यानी हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना पड़ेगा, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस निकालूंगा, वही चीज़ करना है फिर से, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस विल बी A1 प्लस A2 प्लस A3, ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस, है ना। तो अगर मैं A1 निकालूं, तो A1 क्या है, अब देखो A1 इज अ ट्रेपीजियम, है ना। A1 क्या है, हमारा ट्रेपीजियम। तो ये हमारा ट्रेपीजियम है, तो ट्रेपीजियम है तो यार ट्रेपीजियम का आप फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यही होता है ना। तो A1 अगर मैं निकालूंगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना हो जाएगा, देखो ये 4 - 2 2, और ये हो गया हमारा 1, तो 3 हो जाएगा, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अब 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, 1 हो गया। तो ये हमारा आ गया 1.5 मीटर, इसका एरिया आया। अरे ऐसे किया मैंने, ये 4 हो गया तो ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये वाला डिस्टेंस 2 हो गया, ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, 1 हो गया। तो सम कितना हो गया, सम ऑफ पैरेलल साइड्स 2 + 1 3, और डिस्टेंस कितना हो गया इन दोनों के बीच का, दोनों से पैरेलल साइड्स का 3 - 2 विच इज़ 1, तो ये हमारा 1.5 मीटर आया। अब एरिया निकालने आना चाहिए यार, ये तो क्लास 10th का खेल है, अब यही नहीं आ रहा तो मैं अब क्या बोलूँ। अब A2 इज़ अ स्क्वायर, है ना, A2 स्क्वायर है, तो A2 कितना हो जाएगा, स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड स्क्वायर, है ना। या फिर A2 का आप रेक्टेंगल मान लो, कि नहीं स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइड अलग अलग है इसके, है ना, इसके साइड क्या है, अलग अलग है। क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाला जो साइड है ना, ये वाला जो साइड है ये इस साइड के इक्वल नहीं है, तो ये कितना हो गया, इस साइड का लेंथ हो गया हमारा 1, और ये वाला जो साइड है लंबा वाला वर्टिकल, इसका लेंथ हो गया हमारा 3 -3 नहीं 3, क्योंकि डिस्टेंस है, ठीक है। सो A2 कितना हो जाएगा, A2 विल बी 1 × 3 विच इज इक्वल टू 3 मीटर। अब आते हैं A3 में। A3 तो यार ट्राइंगल है, इसका तो आप आराम से निकाल ही सकते हो, ट्राइंगल है, तो इसकी हाइट कितनी है, 4 है, और इसका जो हमारा बेस है वो कितना है, 5 है, ठीक है। सो इट विल बी हाफ इंटू 4 × 5 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, 10 मीटर, ये हो गया। तो डिस्टेंस इज A1 + A2 + A3, तो ये हो गया हमारा 10 + 3 + 1.5 विच विल बी हाउ मच, 14.5 मीटर, 14.5 मीटर, ठीक है। अच्छा, अब हमसे पूछा गया है क्या, डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लेते हैं, यहीं पे देख लो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जेई में ऐसे आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, आपको टाइम लेगा लेकिन आपको ढंग से करना है, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी A1 - A2 + A3, A1 + A2 + A3, है ना, क्योंकि A2 क्या है हमारा, नेगेटिव में है, राइट। सो इस तरीके से करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, देखो
ये हो गया हमारा E1 कितना है, 3 है, और E2 कितना है हमारा, 10 है ना. सो दिस विल बी 3 + 14, सॉरी E1 कितना है हमारा, 1.5 है. तो 1.5 - 3 + 10 हो जाएगा. 1.5 - 3 + 10. सो ये हो गया 7 + 1.5 विच विल बी इक्वल टू 8.5 मीटर. ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट. ओके, अब यहाँ देखो, यहाँ पे एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा. एवरेज स्पीड विल बी टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, और टोटल टाइम टेकन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 सेकेंड. ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा 145 / 150 मीटर, सॉरी मीटर पर सेकेंड. ठीक है, 145 / 50 मीटर, 150 मीटर पर सेकेंड ये हो जाएगा. और यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी ना, डिस्प्लेसमेंट. तो अगर यहाँ पे मैं एवरेज वेलोसिटी पूछूंगा तो ये हो जाएगी हमारी टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन. सो दिस विल बी 85 / 150 मीटर पर सेकेंड. देख लो इस बार यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव आई है. तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है. ठीक है, जैसे ऊपर में हमारा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या आया था, नेगेटिव आया था, तो एवरेज वेलोसिटी भी नेगेटिव आती. लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव आया है तो सब कुछ हमारी पॉजिटिव आएगी. यहाँ पे उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है, बोला ना. सो दिस इज आवर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जितना मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट था आपको बता दिया. ठीक है, इससे और क्या ही मैं वेरिएशन कराऊँ आपको. मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ये कर दिया, 2 3 4 क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने, 3 क्वेश्चन किए, तो 3 क्वेश्चन आई थिंक इनफ है. इससे ज़्यादा मैं क्या ही करूँ आपको. अब क्वेश्चन तो मैं इनफाइनाइट क्रिएट कर सकता हूँ ना, जेई में तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन जेई में तो आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए. जेई में आपको ऐसा कर सकता है, देख लो, जेई में आपको ऐसा कर देगा, जैसे ये आपको बनाया, दिस इज टाइम एंड दिस इज वेलोसिटी. जेई में आपको ऐसा कर देगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा, ऐसे 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 ऐसे, इतना सारा कर देगा. तो आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा ना, उसका कोई चारा नहीं है. ठीक है, तो इस तरीके से करना पड़ता है आपको ये टोटल काम, है ना. ऑल राइट, नाउ लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट टॉपिक. तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने पढ़ लिया. एक और इसका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो हम लोगों ने कवर कर लिया कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है हमें, डिस्प्लेसमेंट देता है. ठीक है, अच्छा, अब ज़रा फिर से यहाँ पे समझो, है ना, फिर से यहाँ पे समझो. क्या, देखो, नेक्स्ट टॉपिक इज अगेन ग्राफी के ऊपर टॉपिक है ना. ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे फिर से कि हमें पता है कि एक्सलरेशन जो होता है वो क्या होता है, dv/dt होता है. अब तो तुम रिलेट कर ही लोगे. ठीक है, dv/dt होता है. तो अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा a dt इज इक्वल्स टू dv. दोनों साइड इंटीग्रेट कर देता हूँ क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन है. दिस विल बी 0 to v एंड दिस विल बी t1 to t2. सिमिलरली तुम यहाँ से लिख सकते हो, अगर तुम इसे कंपेयर करोगे, एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रल y dx फ्रॉम x1 to x2, तो तुम्हें यहाँ से ये पता चलेगा, क्या, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फिर से, एरिया अंडर ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एरिया अंडर एटी ग्राफ क्या देती है, वेलोसिटी देती है. समझने के लिए फिर से यहाँ पे देखो, वही फंडा उठाता हूँ फिर से, सेम फंडा है. ठीक है, यहाँ पे देखो सेम फंडा है कि वेलोसिटी है ना, ऐसे कर दो,
वीटी ग्राफ है ना। इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे यानी इसका स्लोप निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा, है ना। एटी ग्राफ को क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे यानी इसका एरिया निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, वी मिलेगा, वीटी ग्राफ, वेलोसिटी मिलेगा। ठीक है, बस ये समझना है, सेम है, कुछ नहीं है। जो अपन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कर रहे थे ना वही यहाँ पे भी करना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इंटीग्रेशन क्या दे रहा था आपको, डिस्प्लेसमेंट दे रहा था, वैसे ही यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का आपको एरिया क्या दे देगा, वेलोसिटी दे देगा। आप एक बात समझो ना कि आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आपको एक्सेलरेशन मिल रहा है, तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा ना। तो वही तो कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन मिल रहा है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को इंटीग्रेट करोगे यानी एरिया निकालोगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। वही कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो इस पर एक एग्जाम्पल देख लो जो कि एक मॉड्यूल में दिया हुआ क्वेश्चन है। देख लो यहाँ पे एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, तो देखो इस तरीके का आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ था। ठीक है, एग्जाम्पल ऐसा था, मैं आपको लिख के, क्वेश्चन ही है ये तरीके का, आप देख लो। इस पे एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, ज़्यादा नहीं कराऊंगा क्योंकि समझ तो गए हो तुम लोग। ठीक है, और फिगर हमारा ऐसा था, फिगर वाज समथिंग लाइक दिस। इस तरीके का कुछ हमारा फिगर बना हुआ है। बहुत फंडामेंटल है यार, ठीक है, इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत फंडामेंटल चीज़ है। दिस इज एक्सेलरेशन एंड ऑब्वियसली दिस विल बी टाइम। यह 1 है, ये 2 है ना, और ये 4 है। सब तो दिया हुआ है, चलो जल्दी से करो। ऑप्शन चलो दे देता हूँ, ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर ए इज 6 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी इज 4 मीटर पर सेकेंड, सी इज 2 मीटर पर सेकेंड एंड डी इज 8 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा जल्दी, थोड़ा जल्दी, ठीक है, थोड़ा जल्दी। तो देखो हमें क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी पूछ रहा है और एटी कर्व तुम्हें दिया हुआ है।
पता ही है कि तुम्हें एटी कर्व का जो एरिया होता है वो क्या देता है, वेलोसिटी देता है। 2 सेकंड तक तुम्हें ग्राफ ऑलरेडी बना के दे दिया है, तुम्हें वेलोसिटी पूछ रहा है तो एरिया निकाल देंगे, है ना। सो वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड विल बी एरिया अंडर एटी कर्व। यहाँ पे लिख देता हूँ, velocity after 2 second will be area under 80 ग्राफ। ठीक है, तो इसका अगर एरिया निकालोगे तो कितना हो जाएगा, है ना। तो एरिया देखो, ये हमारा ओरिजिन हो गया और ये 0 to 2 है, तो इसका बेस कितना हो जाएगा, बेस विल बी हाउ मच, 2, है ना। बेस कितना हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा। और और हाइट कितना हो जाएगा इसका, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यार आसान सा क्वेश्चन था। एरिया कितना हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 4 मीटर है आंसर बी, 4 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक है, देख लेते हैं आंसर सही है कि नहीं। 35 का बी। ठीक है, कुछ गलती नहीं ना किया है। ठीक है, देख लो। अब आते हैं अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नोट करना है तो कर लो इस क्वेश्चन को। यस, ठीक है। सो देख लो एक बार, है ना। सो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। हम लोगों ने अपने यहाँ पे क्वेश्चन किया था सबसे पहले। ये देखो यहाँ पे हमने क्वेश्चन किए हैं सबसे पहले यहाँ पे। ठीक है, 4 क्वेश्चन किया। उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ वेरी करेगा, किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ग्राफ होगा, और कैसे आपको क्वेश्चन में प्रोसीड करना है। ठीक है, यहाँ पे 4 क्वेश्चन बताया। फिर मैंने आपको एरिया अंडर द कर्व का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया कि एरिया अंडर द कर्व क्या होता है। फिर उससे मैंने आपको वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो रिलेशन होता है वो आपको मैंने दिखाया, विच इज़ एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, है ना। और ठीक है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है आपको, डिस्प्लेसमेंट देता है। और फिर मैंने आपको बताया था कि कैसे आपको यहाँ पे याद रख सकते हो ये सब चीज़। ठीक है, सो ब्लू में मैंने लिखा है वो सब मैंने आपको बताया कि कैसे आप याद रख सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल कराया आपको, फिर ये भी एग्जाम्पल कराया, ये भी एग्जाम्पल कराया, जी जैसा एग्जाम्पल करवाया। ठीक है, फिर मैंने आपको एक्सक्लेरेशन और वेलोसिटी में अंतर बताया। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि एक्सक्लेरेशन इज dv by dt। सो यहाँ पे आपको एरिया अंडर द 80 ग्राफ गिव्स, अरे यार यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती किया है ना। यहाँ पे एक ब्लंडर हुआ है मेरे से, वेलोसिटी नहीं होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है। ठीक है, गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी का तो मतलब समझ में आ ही गया ना, v फाइनल माइनस v इनिशियल। ऑलराइट, फिर मैंने यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन करवाए थे इसके ऊपर। यहाँ पे भी आपको रिलेशन बताया, ये आपको मैंने क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा 4 आया था। राइट, सो यहाँ पे इस क्वेश्चन को अपन करते हैं डन, और इस लेक्चर को भी अपन अब ओवर करते हैं, क्योंकि हमारा जो बेसिक ग्राफ है, ग्राफ का पोर्शन हमारा ओवर हो गया है। ठीक है, अब इससे ज़्यादा ग्राफ में आपको कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, अब अपन करेंगे कल इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन करेंगे और उसमें हम लोग देखेंगे क्या पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है,
चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल अब, ठीक है। चलो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, और टुमारो वी विल डू इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। सो यस, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।